मॉडल दिव्या पाहुजा मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पूछताछ में आरोपी बलराज गिल का बड़ा खुलासा सामने आया। डेड बॉडी को लेकर बड़ा खुलासा ये किया है। पटियाला सोनम के बीच नहर में डेड बॉडी को फेंका था और हत्या के बाद ट्रेन से पश्चिम बंगाल वो पहुंचा था आरोपी रवि बंगा के साथ, और ये बड़ा खुलासा उसने किया है। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर दोनों ये अलग हुए हैं। आरोपी बलराज गिल पुलिस के हत्थे चढ़ गया है जिसने ये खुलासा किया, और गिल को ट्रांजिट रिमांड पर गुरुग्राम लेकर पुलिस आई है। तो ये बड़ी अपडेट इसमें सामने आ रही है। नहर में डेड बॉडी फेंकने की बात उसने कबूल की है। उसने कहा कि डेड बॉडी जो थी वो नहर में फेंकी है क्योंकि अब तक डेड बॉडी पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है। जो दो लोग फरार हुए थे उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसी ने ही इन तमाम बातों का खुलासा किया है। बलराज गिल जिसको गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका दूसरा साथी वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि बलराज गिल से पूछताछ की जा रही है और उसी ने यह बताया कि डेड बॉडी को लेकर वो जब गए तो उन्होंने डेड बॉडी को नहर में फेंक दिया था। उसके बाद वो पश्चिम बंगाल चले गए और उसके बाद वहां से वो दोनों अलग अलग हो गए थे। तो हावड़ा रेलवे स्टेशन पर दोनों ये अलग हुए हैं, इस बात को भी उसने कबूल किया है। आरोपी बलराज गिल पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है और गिल को ट्रांजिट रिमांड पर भी गुरुग्राम पुलिस ने लिया है। दिव्या पाहुजा मर्डर केस से जुड़ा यह पूरा मामला। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश खुराना इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, अब तक डेड बॉडी जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है, लेकिन बलराज गिल की तरफ से जो खुलासा किया गया है कि नहर में फेंक दी गई है, फिलहाल अब तक पूछताछ में क्या क्या चीजें क्लियर हो पाई और कब तक जो दूसरा आरोपी उसे पकड़ पाएगी पुलिस? जी बिल्कुल, बात करें इस दिव्या पाहुजा मर्डर केस में सबसे बड़ा सवाल था कि अभी तक दिव्या पाहुजा की जो डेड बॉडी है वो पुलिस जो है बरामद नहीं कर पाई है। इस पूरे मामले में एक गिरफ्तारी जो है वो और हुई है। बलराज गिल जो कि सीसीटीवी में देखा गया था गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट में दिव्या पाहुजा और अजीत के साथ था। वहीं रवि बांगा फिलहाल अभी फरार चल रहा है। बलराज गिल को गुरुग्राम पुलिस कल पश्चिम बंगाल से जो है गिरफ्तार किया गया था। आज उसको पश्चिम बंगाल की कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर जो है अब गुरुग्राम लाया जाएगा। और कहीं ना कहीं अभी तक की पुलिस पूछताछ में बलराज गिल ने बताया है कि पटियाला और सोनम के बीच में जो नहर है उसमें दिव्या पाहुजा की जो डेड बॉडी है उसे फेंक दिया गया। अब एक बार फिर जो पुलिस है उसने सर्च अभियान शुरू कर दिया है और साथ ही साथ पूरे मामले में जानकारी मिली है कि चंडीगढ़ से रवि बांगा और बलराज गिल जो है वो पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन के लिए बैठे थे। वहां से रवि बांगा जो है रेलवे स्टेशन से वो अलग हो गया था और बलराज जो है एयरपोर्ट पहुंच गया था। बलराज जो है थाईलैंड 12वीं की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही उसे पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया। वहीं साथ ही साथ बात करें ट्रांजिट रिमांड पे, अब गुरुग्राम पुलिस जो है बलराज गिल को गुरुग्राम लेकर आएगी। बिल्कुल आकाश, लेकिन बलराज को तो पकड़ लिया गया है, रवि जो है वो भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पूछताछ में कुछ चीजें क्लियर हो पाई हैं या पुलिस के हाथ कोई क्लू अब तक लग पाया है, ट्रेस कर पाई है कि रवि कहां पर है? जी बिल्कुल, साफ तौर पे लगातार इससे पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है एक गिरफ्तारी और हुई थी जो कि अभिजीत की गर्लफ्रेंड थी, जिसको जो है होटल में बुलाया गया था। और उसने भी, जो गर्लफ्रेंड थी अभिजीत की, उसने भी जिस तरीके से दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी देखी थी और सबूत मिटाने की जो प्रयास किए थे, वहीं अब बलराज गिल की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं एक उम्मीद पुलिस को है कि जिस तरीके से पुलिस ने भी जो है सर्च अभियान एक बार फिर पटियाला से सोनम के बीच जो नहर है उसमें चलाया है कि दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी मिल जाए। और साथ ही साथ रवि बांगा से भी जो है पूछताछ जो है बलराज गिल से पुलिस लगातार कर रही है। जी बिल्कुल आकाश, ये इसमें एक और एंगल भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो दिव्या है उसकी बहन ने बहुत खुलासे किए हैं। उसने कहा कि जो ब्लैकमेलिंग की बात सामने आ रही है वो सरासर गलत है और इसको कहानी को कुछ और ही एंगल देने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे बात करें, जो दिव्या पाहुजा है वो गुरुग्राम में जो गैंगस्टर रहा है संदीप गडोली, उसकी गर्लफ्रेंड रही है। और कहीं ना कहीं 2016 में जिस तरीके से मुंबई में संदीप गडोली का एनकाउंटर किया गया था, तो उस समय भी दिव्या पाहुजा गैंगस्टर संदीप गडोली के साथ मौजूद थी और वहीं उसके बाद उसे 7 साल की सजा जो है वो हुई थी। वहीं अभी पिछले साल ही जुलाई में दिव्या पाहुजा जो है जेल से बाहर आई थी और उसकी दोस्ती जो है अभिजीत से हुई थी। और अभिजीत जो कि गुरुग्राम में होटल सिटी पॉइंट का मालिक है, नया साल मनाने दिव्या पाहुजा और अभिजीत जो है वो बाहर गए थे। 2 जनवरी की सुबह तकरीबन 4:30 बजे होटल सिटी पॉइंट में पहुंचे थे। वहां पे जिस तरीके से सूत्रों से
जानकारी मिली थी कि कुछ अश्लील जो तस्वीरें हैं अभिजीत की वो दिव्या पहूजा के पास है, और इसी को लेके जो है लगातार दिव्या पहूजा जो है अभिजीत से कई बार पैसे जो है वो ले चुकी है। तकरीबन 6.5 लाख रुपए से ज्यादा अब तक दिव्या पहूजा ले चुकी है। अब उसी बहस जो है अभिजीत और दिव्या पहूजा के बीच में हुई, और कहीं ना कहीं इसके बाद जो है अभिजीत ने दिव्या पहूजा को गोली मार दी। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जो है बलराज गिल को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि फरार चल रहा था, जो कि दिव्या पहूजा की डेड बॉडी को BMW गाड़ी से जो है रवि बांगा और बलराज गिल ले गए थे। पटियाला बस स्टैंड पर BMW गाड़ी मिली थी, लेकिन गाड़ी में डेड बॉडी भी जो है उस समय नहीं मिली थी। हालांकि काफी लंबे समय से ये फरार चल रहा था, लेकिन अब पुलिस ने पश्चिम बंगाल बॉर्डर से बलराज गिल को गिरफ्तार किया है, और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की कोर्ट में पेश कर उसे ट्रांजैक्शन रिमांड पर जो है अब गुरुग्राम लाया जा रहा है। आगे की पूछताछ में और कई खुलासे जो है बलराज गिल से हो सकते हैं। जी ठीक है, चलिए आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बलराज गिल जिसको गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ उससे की जा रही है। हालांकि जो रवि बांगा है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि वो कहां है फिलहाल पुलिस के पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस उसको भी ट्रेस कर रही है ताकि जल्द से जल्द उसको भी पकड़ा जा सके। और पूछताछ में ये बात भी सामने आई है, पटियाला सोनम के बीच एक नहर पड़ती है, उसमें डेड बॉडी को डाला गया है। हालांकि पुलिस अब इसमें भी अपना सर्च अभियान शुरू करेगी, लेकिन अब तक जो दिव्या की डेड बॉडी है वो पुलिस को बरामद नहीं हो पाई है। हालांकि एक एक करके जितने भी आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन डेड बॉडी अभी भी पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है। हालांकि बलराज की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसमें कितनी सच्चाई है, फिलहाल पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है।